मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारे मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी महका रहे हैं जग के चमन को। हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे तप ने तो
ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन। सभी अंतर्मुखी हो जाए। सारी बातों से स्वयं को समेटते हुए अपने को अपना दर्शन करें। बिल्कुल एकाग्र होकर सिर्फ मुझे मैं नजर आ रही, वो बिंदु सितारा। खजानों से संपन्न, खुशियों से भरपूर, एक की लगन में मगन, देह के भान से मुक्त, मैं ज्योति बिंदु सितारा। सामने बाबा को करेंगे अनुभव। आ जाओ, बाबा के साथ अब मुरली का आयोजन करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? ओम शांति। एकाग्रता की शक्ति। सर्व खजानों से संपन्न बनना है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। पूरी मुरली किस पर है? एकाग्रता। एकाग्रता। और एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? मन जीत जगत जीत, है ना। मन ही तो सारा गड़बड़ कर जाता है ना, कभी कहीं भागता है। तो मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अगर देखा जाए तो फरिश्ता क्या होता है? हम देखें, फरिश्ता मीन्स हल्कापन, पर से ऊपर, उड़ने वाला, पर से ऊपर, बिल्कुल दाता, दाता, और गुणों शक्तियों से भरपूर, खुद भी खुश, भरपूर, दूसरों को भी भरपूर कराने वाला। और देह नहीं होता। और फरिश्ता क्या होता है? सभी को सुख देने वाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक के साथ जुड़ा होता है, सिर्फ एक। एकाग्र। आपने बोला फर्श से न्यारा और एक ही लगन में मगन होता है। जो ब्रह्मा बाप को देखा सबने, मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, उसमें आपको वो फील आएगी। देख रहे हो? लग रहा है कि फर्श पे है, कहीं और किसी और दुनिया में है। जी। The aura, the eyes, everything is, yeah. पूरी पर्सनालिटी दिख रही है। जी। क्या है? खजानों से संपन्न है, एक की लगन में है ना। फोकस, एकाग्रता एक पर जमी हुई है, धरती पर रहते हुए धरती से न्यारे हैं। और मुरली में और क्या बताया, क्या करना है? खजानों से तो संपन्न होना है, खुशी मतलब इटर्नल हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है ना। जैसे इनको कुछ नहीं चाहिए कुछ। जैसे आज की मुरली में कहा ना कि इसकी निशानी नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी, औरों को भी खुशी देती है। और फरिश्ता स्वरूप सहज अनुभव कराती है, वही दिख रहा है ना। इसीलिए क्या बोला? फॉलो फादर, यही फॉलो फादर है। तो आज की पूरी मुरली मन जीत जगत जीत एकाग्रता की शक्ति को धारण करना है। और एकाग्रता की शक्ति के लिए एक चीज और बाद में बाबा ने बताई, वो क्या है? मोटी मोटी तो बोल दी। प्योरिटी की पर्सनालिटी। शक्ति बोला बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, एक जो लास्ट चीज एक जो बोली, पवित्रता की शक्ति, कि सपन में भी आपको, ड्रीम्स में भी अपवित्रता का अंश भी ना हो, नहीं तो। और ORC से किसी ने आज सुनी थी अमृत वेला जो चलता है, लगाता है कोई आप में से? लगाते हैं पर आज नहीं लगाएगा। जो मुरली की लास्ट लाइंस हैं वही सारी सुनाई थी। आज तो दीदी ने भी बोला ना, मशीन भी है पवित्रता चेक करने के लिए।
मशीन भी है पवित्रता चेक करने के लिए। कौन सी मशीन है भाई वो? चलिए, तो अब बताओ कैसे एकाग्रता के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? संपन्न बच्चों को। और खुद क्या है? खजानों के, सर्व खजानों के मालिक। तो संपन्न किससे होना है? सर्व खजानों से। खजानों से, है ना? तो कौन से खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, शक्ति शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो अब क्या चेक करना है? क्या इन खजानों से हम संपन्न हैं? कहाँ कमी है? करो चेक। क्या मुझ में ज्ञान का खजाना इतना है कि कुछ भी हो जाए मेरे सामने ज्ञान की पॉइंट आ जाती है? रोने चिल्लाने से पहले मेरे को रियलाइज होता है कि बाबा ने तो ये बोला, तो मैं खजाने से संपन्न। और किसी भी सिचुएशन में मैं जो शक्तियां मिली हैं उनको यूज कर पाती हूं। क्रोधी आया, मैंने क्रोध कर दिया कि मैं शांत रहती हूं। फिर सर्व गुणों का खजाना, कौन से गुण की मुझ में कमी है? एक मिनट खुद पर रिफ्लेक्ट करें। कुछ लगता है कि मुझे ये वाली बात को करना है, उसको लिख लें। जो पापा ने बोला चेक करो, सर्व खजाने प्राप्त हैं। और जो बोला दुआओं का खजाना, दुआएं लेना अर्थात, चलो ये तो बताओ, दुआएं लेना अर्थात देना और लेना। देना और लेना। और जो दुआएं देंगे वो वापस रिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, अब दे कब सकते हैं? जब हम संपन्न होंगे और खुशी देंगे भरपूर। और जब हमारा मनसा वाचा कर्मना सब एक लाइन में सही होगा। जब खुद भरे होंगे तब मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में होगा। खुद भरे होंगे तो दे सकेंगे, नहीं तो आएगा इस पर बोल दिया, गॉड ब्लेस यू भी कर दिया, सारा कुछ जो भी करते हो कर दिया, अंदर कुछ कुछ चल रहा है, तो वो दुआएं देना तो नहीं हुआ ना। तो ये चेक करना है, क्या मैं संपन्न हूं? कमी कहाँ है ना? हम सब तो जर्नी पर है। तो इसकी निशानी क्या है? ठीक है। निशानी सदा नैनों से और चेहरे से चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। कि मैं जहां जाती हूं मुझे देखकर सब लोग कहते हैं ओहो ये तो टेंशन का बंडल आ गया। कि सब लोग कहते हैं जो जहां जाते हैं वो लोग फिर वेलकम करते हैं ना। अगर हम देने वाले हैं तो लोग वेलकम करेंगे। वो कहेंगे अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई दे रहे। कैसे? आपने बाबा की फोटो देखी? न्यारा प्यारा। क्योंकि किसके साथ जुड़ा है? जिसके साथ जुड़ा है वो ऐसा है, तो वैसे बन गए। अलौकिक खुशी, अलौकिक मतलब इस लोक की नहीं। लौकिक खुशी क्या है? कुछ मेरे हिसाब से हुआ तो खुश। अलौकिक खुशी क्या है? उस रूहानी खुशी। रूहानी का मतलब रूह के साथ जुड़ी, सोल से, आत्मा से जुड़ी। तो रूहानी खुशी क्या है?
रूहानी खुशी है जब कुछ फिजिकल नहीं मिला, बट when you are feeling मैं good, खुश, तो वो कब होगा? when you just feel good कि for मैं no अपने reason. आप को आत्मा समझूंगी, अंतर्मुख। मैं ज्योति बिंदु सितारा। जो बाबा ने बोला ना, खजानों से संपन्न हो जाओ। खुश कौन होता है दुनिया में? लौकिक दुनिया में खुश तब होते हैं जब लौकिक चीजें प्राप्त होती हैं, है ना? रूह कब खुश होती है? जब रूहानी सब कुछ खजाने प्राप्त होते हैं। और रूहानी खजाने हमारे हैं ही क्या? सारे गुण, सारी शक्तियां से जब फुल होगी आत्मा, तो क्या होगी? उसके अंदर वो अलौकिक खुशी बनी रहेगी। मन कंट्रोल में होना चाहिए। तो रूहानियत होगी, मतलब रूहानियत मतलब गुणों से फुल। फिर मेरे से जो रुहाब रिफ्लेक्ट होता है, रुहाब मतलब वो मेरी गुण और शक्तियां वो मेरे व्यवहार में आए, तो उसको कहते हैं रुहाब। तो क्या हुआ कि अलौकिक खुशी मतलब दुनिया से न्यारे, फिजिकल दुनिया से न्यारे उस एक के साथ जुड़े हुए और संपन्न आत्मा, वो ही उसी को ये एक्सपीरियंस हो सकता है। उनको वो बहुत ही दूसरे लोगों के लिए को नहीं दिखाई देता हमें क्या मिला। उनको सिर्फ आपका रुहाब दिखाई देता है, पर दिखाई भी देता है when you are actually in that state. यस एग्जैक्टली। और दूसरी एक और बात, हाँ जी, तभी दिखाई देता अगर हम उस स्टेट में हैं, धारणा में हैं, तो वो तो है उस टाइम पर उस स्टेट में अगर है तो दूसरों को दिखता है। अभी एक और थॉट मुझे आया कि जब फिजिकल दुनिया की वाली जो हैप्पीनेस मिलती है, वो दूसरों को हैप्पीनेस देती है या नहीं? मोस्टली जेलसी देती है। और जो अलौकिक खुशी है वो सबको देना शुरू कर देती है। बहुत डिफरेंस है। यस, और वो खुशी फॉर नो ऑब्वियस रीजंस। हाँ, फॉर नो ऑब्वियस रीजन टू द वर्ल्ड, ऑब्वियस सिर्फ बाबा को है वो। एक बार मैं एक शॉप पे गई थी, whatever I wanted वो मेरे साइज में नहीं था। So they were little girls, मतलब यंगस्टर्स ही थी उस शॉप पे। तो कहती है आप क्या कोई संत हो, साधु हो? I was like taken for a shock myself कि ये क्या बोल रही है। बट ऐसे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कहती पर ऐसे लगता है। एंड शी डजंट टेक ऑर्डर्स, बट उसने मेरा ऑर्डर लेके मेरे को डिलीवर कर दिया घर पे। I mean that was the good thing she did, but I was like taken for a shock कि ये क्या बोल रही है। वही ना, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सारे काम फिजिकल वाले हो जाते हैं। बाबा कहता है मैं आपकी जरूरतें पूरी करूंगा, इच्छाएं नहीं। मतलब वो तो जरूरत भी नहीं थी, it was just by the way, but I was like quite shocked, not that I am anywhere near. नहीं, वो ऐसे मत बोलो, ये तो हीनता की भावना है। हम बाबा के बच्चे हैं, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो उन्होंने चेहरे और चलन से अनुभव किया होगा ना, चेहरे से झलकता है, चेहरे से झलकता है। देखो तो चेहरे और चलन। आप ये सोचो, अभी 3 दिन हुए मेरा ना गैस का वो रेगुलेटरली करा, रात को मैं ऑफ करके निकाल के रख दिया ना। टुमारो अर्ली मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग व्हाट टू डू। आई डोंट नो, वो गैस वाला सुबह 8 बजे कैसे आ गया मुझे नहीं पता। सुबह 8 बजे तो कोई भी नहीं आता। सेड मैम आपकी गैस की कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? बताते हैं मैं तुम्हें कैसे पता? कहता बस मैं इधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैम को पूछता जाऊं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे वाह, लुक एट इट। मैं एक बात आप सबसे जो सुनते हुए मुझे फील हो रही है कि जब हम बाबा से जुड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, दूसरों को बाबा का अनुभव हो रहा होता है। उन्होंने बोला संत हो, क्योंकि उनको आपके अंदर वो लौकिकता फील नहीं हुई, उनको डिफरेंस नजर आया, है ना?
और आपका काम करने के लिए तो बाबा को पता है ये अब आत्मा खुद तो शरीर बिल्कुल ही नहीं चल रहा, तो करेंगी क्या? गैस भी नहीं चल रही, तो व्हाट विल यू डू? तो बाबा ने आपके सामने दूत भेज दिया। वो बाबा का आना था, बाबा की टचिंग। और 8 बजे तो आप इस क्लास से उठे होगे। हाँ, I was actually attending my class बाबा at that time. I was with बाबा और मेरा दरवाजा भी बंद था और that girl who was on duty she had gone for a bath और वो बाहर से दरवाजे बहुत जोर जोर से खटका रहा। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है। उठ के मैं बाहर गई, मैंने कहा आप सुबह सुबह कैसे? कहता मैम इधर से निकल रहा था, पता नहीं मैम की गैस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पता नहीं, I mean that was Thank you, Baba. This is divine intervention. देखो एक और बात हम सबको याद रखनी है। जब भी ऐसा हो हमारे को याद रखना है ये बाबा ने कराया, 1। और दूसरा, आप इस अवेयरनेस में हो ये मेरे साथ हुआ ऐसे क्योंकि मैं बाबा के साथ हूं, तो ये भी एक अपने आप में ज्ञान के खजाना संपन्नता कर दिखाता है। नहीं तो क्या कहते हैं सब, मैं हुई ऐसी, मैं देखो कितनी ग्रेट, मेरे लिए आ गया। ये भी तो सोच सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, ये बाबा ने कमाल की, है ना? आपको लगा मेरे को थोड़ी संत बोल रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं बोल रहे, आप बाबा के साथ जुड़े हो इसलिए आपको बोल रहे हैं। कमाल बाबा की है, पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की भी है ना, मुझे याद कर रहे हैं ना बच्चे, समझ रहे हैं ना? तो कमाल बाबा कहता है बच्चों की भी है, और अपने अंदर हीनता की भावना नहीं लानी है, मैं कहा ऐसे नहीं। बाबा कहते मेरे बच्चे ऐसे बोलेंगे, मैं तो बोलता हूं मेरे बच्चे कितने महान है ना। तो पहली पॉइंट क्या हुई, खजानों से संपन्न, जो हमने चेकिंग भी करी। फिर दुआएं भी तब मिलेंगे जब खजाने होंगे, है ना। फिर दूसरी बात है खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। तो खुशी जो है, जैसे हमने देखा, खुशी कब होती है, जब आत्मा संपन्न है। तो दो बातें हमने समझी, सर्व खजानों से संपन्न होना है एकाग्रता के लिए, और खुशी से संपन्न होना है। तो मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि मन को ही एकाग्र करना है ना। मन जीत जगत जीत जो बोला, तो मन चंचल देखो तो कब होता है, जब परेशान होता है। हाँ, परेशान क्यों? रेस्टलेस जब होता है, रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तब। राइट। तो सारी गुण शक्तियां अंदर है नहीं, खुशी अनुभव नहीं, तो मन भागेगा। जब हम रिलैक्स्ड हैं, स्थिरता है, कंटेंटेड फील कर रहे हैं, तो मन नहीं भागेगा। तो जब आत्मा सुख को ढूंढ रही है, वो जब उसको अलौकिक सुख नहीं मिलता, वो फिजिकल सुख को ढूंढती है। फिजिकल रूप से मुझे चाय मिल जाए, मुझे टेस्टी खाना मिल जाए, मुझे अच्छी मूवी देख लूं, मैं इन फ्रेंड्स के साथ चली, जो भी लौकिक चीजें हैं, मुझे कार मिल जाए, जिससे लौकिकता में कहते हैं ये these are stress busters, मतलब कि if I'm feeling low I'll have रिटेल थेरेपी कहते हैं, है ना। ये सारी बातें, गॉसिप कर लो, वो क्या कहते हैं, आत्मा की शक्ति को कम कर रहे होते हैं, और ये सब गुण और शक्तियां आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं, और मेरी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा के साथ बाबा है ही ना। बाबा ने क्या बोला, अब क्या रिफ्लेक्ट करो, खुशी की परसेंटेज कितनी रहती है। अब देखो, मॉर्निंग अमृत वेले से लेकर रात तक मैं कितनी बार अप एंड डाउन हुई थी यस्टरडे, ये चेक करो। क्योंकि खुशी को अविनाशी बनाना है। और जब मैं डाउन हुई थी, क्यों हुई थी, उसका इलाज अपने आप को बताओ। ये सबने चेक किया। अब इस खुशी को बाबा ने बोला कि इस खुशी को क्या बनाना है,
खुशी तो रही होगी, क्लास करी होगी तब तो खुशी होगी, बाबा से मिले होगे खुशी होगी। तो डाउन होना और अविनाशी खुशी का एक्सपीरियंस ना करना मीन्स व्हाट, क्या हुआ, कहाँ आ गए, स्थूल दुनिया में आ गए, स्थूल दुनिया में आ गए। जब वो एलिवेटेड वाली चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो नीचे की चीजें, हाँ गेट खोल दो लोग पहले। तो नीचे की दुनिया की चीजें हमें आकर्षित नहीं करती। और मन की स्थिति का डगमग होना मीन्स नीचे की बातें मुझे अट्रैक्ट कर रही, इवन इफ इट इज हेट्रेड, इट इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड ना, प्रभाव में आ रहे हैं ना, प्रभाव में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो मन की गति, मन जीत जगत जीत, इसलिए एक स्थिति स्थिर नहीं होती, ठीक है। और फिर बाबा ने हमें बताई एकाग्रता से प्राप्तियां। क्या प्राप्ति है? युद्ध नहीं करनी पड़ती, ये शक्ति मिलती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती, स्थिरता आती है। और एक रस स्थिति का अनुभव होता है, तो कांस्टेंट रहते हैं, फिर ऊपर नीचे नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते, स्थिरता। और सहज फरिश्ता बना देती है, कि दीदी ने बताए थे आज, निर्विघ्न बना देती है। मुरली में भी लिखा हुआ है सब। जी जी, एक बाप दूसरा ना कोई, ये सहज अनुभव कराती है। और देव भान से रहित हो जाते हैं, देह भान से रहित हो जाते हैं, देह की फीलिंग से रहित हो जाते हैं। सब प्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती है। हाँ, सब प्रति स्नेह और कल्याण की वृत्ति रहती है। जो गुणों से फुल होगा उसको तो होगा ही। और अपसेट नहीं होते, अपसेट नहीं होते। अच्छा, और जो बोला निर्विघ्न क्यों बनते हैं? क्योंकि मालिकपन की शक्ति आ जाती है, खुद के मालिक बन गए ना, मन वश में है, मालिक बने, तो विघ्न कैसे आएगा? विघ्न का मतलब क्या होता है? मन को हलचल में आना मीन्स विघ्न। सपोज लाइट चली गई घर में, एक भी गैजेट नहीं चल रहा। अब ये तो आपके मन की स्थिति है ना, आप उसमें हलचल में आ जाओ या स्थिर रहो। आप स्थिर हैं तो विघ्न नहीं है, अगर आप स्थिर नहीं है तो वो विघ्न है। आप हर चीज का सोल्यूशन तो निकल ही आता है, निकल ही आता है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ अ थिंग। लाइट गई है तो तुम कुछ भी करके अपने आप को कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप, ये तो एक लाइट गई की बात है, कोई भी परिस्थिति हो, एक्चुअली जो बाबा कहते हैं हर एक ताले की 2 चाबी होती हैं, और आजकल तो आपको 3 मिलती हैं। आजकल सारे लॉक्स कंप्यूटराइज्ड हैं, उनको तो ऐसे सिर्फ अपना अंगूठा दिखाओ तो वो खुल जाते हैं ताले। तो माना बाबा ने अब हमारे लिए और इजी कर दिया है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, सब कुछ दे रहा हूं। अब बताओ हमारे पास कितनी अव्यक्त वाणी है? 1100। 5 साल की साकार वाणी है, सारी चाबियां हैं, ये बाबा बोल रहे हैं। तो मतलब मालिकपन, मतलब इन सारी बातें जो बाबा बोल रहे हैं, मुझे आज जो बाबा ने बताया वो मेरी स्मृति में है। जब कोई सिचुएशन आए मुझे याद आ जाए, तो वो चाबी है। बाबा ने कहा चाबी तो तुम्हें ही उठानी है ताला खोलने के लिए। चाबी तो है पर उसको उठानी तो पड़ेगी, है ना। और आजकल तो कार में स्टार्ट भी करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ रखनी होती है। हाउ इजी बाबा इज मेकिंग एवरीथिंग फॉर अस। और बताओ एकाग्रता से क्या होता है? भरपूरता की फीलिंग रहती, भरपूरता की फीलिंग रहती है ना। तो ये सारी जो प्राप्तियां आपने देखी एकाग्रता से, एक रस स्थिति, यही तो चाहते हैं, है ना। फरिश्ता फील करना मीन्स आई एम लाइट, यही तो फील करना चाहते हैं।
है ना। जहां मन को जहां चाहो, जितने समय चाहो, जिस परिस्थिति में चाहो लगा सको, यही चाहते हैं। तो कितनी कितनी बड़ी बात है एकाग्रता। तो पर विधि क्या है इसकी? खजाने की बात करी हमने, खुशी के लेवल की हमने बात करी। फिर तीसरी बात जो बाबा ने बोले, देही अभिमानी बनना, देह से न्यारा फील करना। जितने न्यारे उतना हम अच्छे से फील कर पाए। तो ये वाली प्रैक्टिस हम बार बार करें। देह से न्यारा होना क्या हो गया? मेरा अभ्यास, प्रैक्टिस। इसी पर बाबा ने कहा ना, खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी अविनाशी है। मतलब बाबा ने बोला कि आप देही अभिमानी इस हद तक बनो कि जो आपको देख रहा है, आपकी दृष्टि इतनी अलौकिक हो कि उनको फील हो कि इनकी दृष्टि में अलग है, कि अलग है, वो भी देह भान से न्यारा हो जाए। जो ब्रह्मा बाबा करते थे, वो किसी को देखते थे, उनको शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस हो जाता था। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। हमारे से न्यारापन अनुभव होगा तो उनको भी वो फील आएगी। तो फिर हम फरिश्ता बनेंगे। जो आपने बोला, जो फर्श से के रिश्तों से अलग, फर्श से न्यारा, मीन धरती की बातों से जो डिटैच्ड है, वो है फरिश्ता ना। और फरिश्ता बने बिना देवता नहीं बन सकते। देवता मतलब देने वाला। अगर दुनिया की चीजें मुझे चाहिए तो मैं देवता नहीं हूं, मैं दूंगी कैसे? मुझे तो चाहिए। मैं तो लेता हूँ, सिर्फ मैं तो लेता हूं, लेवता जो बाबा बोलते थे, है ना। तो जो इसके लिए कितना सुंदर बाबा ने क्या बताया, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, ये सबको फील हो। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना। बाबा ने पूछा, मन के मालिक बन, मन को चलाते हो या कभी कभी मन आपको चलाता है? चेक करो इस बात को, चलो सब चेक करें। मुझे मन कब कब चलाता है, मेरा ट्रिगर क्या है, क्या बना हुआ है प्रेजेंटली। जो भी ट्रिगर बना है उसको छोड़कर अपने आप को अपनी सीट पर सेट करो। मेरी सीट है भृकुटी। इस सीट पर बैठकर शरीर के राजा बनो। शरीर को बोलो स्टिल। मन को बोलो सिर्फ आपने थॉट्स एक बिंदु के क्रिएट करने हैं। बुद्धि को बोलो उसी का चित्र बनाओ। संस्कारों को बोलो इस पर फोकस, इस बिंदु। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट हो जाओ, जैसे बाबा ने कहा। सब सेट हो गई? चलो स्क्रीन पर सबको आत्मा देखो। ओम शांति। ओम शांति।
तो ये प्रैक्टिस तो हमने वैसे भी कर ही रहे हैं। मतलब बाबा ने ये भी बताई, ये की विधि क्या बताई, ये अभ्यास है, अपनी सीट पर सेट होना। और सेट हो गए तो अपसेट नहीं होंगे। सेट हो गए तो अपसेट नहीं होंगे, बिल्कुल। तो क्या है, पर अभी क्या होता है, हम अपसेट हो जाते हैं, बट इंस्टेंटली यू रियलाइज, यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक। ब्रिंग योरसेल्फ तो है बैक। वो, बिल्कुल वो करते करते बनेंगे। एज लॉन्ग एज आई एम एट इट, हमने नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो, शिव बाप क्या कहते हैं, निराकारी बनो। शिव को फॉलो करेंगे तो बिंदु, ब्रह्मा को फॉलो करेंगे फरिश्ता। दोनों स्थितियां जो हैं वो हमारे को अलग करती हैं शरीर के भान से। फरिश्ता भी यहाँ का नहीं है, इस दुनिया का, सूक्ष्म लोक का है, और बिंदु तो है ही परम धाम का। ठीक है, तो फरिश्ता बनना, तो अभी हमने देखा उसका मीनिंग क्या है, खजानों से संपन्न होना ना। तो जो बोला बाबा ने बोला समान बनना, अगर आप समान बनते हो, जो मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूं, लाड प्यार ज्ञान साथ सब कुछ दे रहा हूं, उसका ये रिटर्न है कि तुम मेरे समान बनो। तो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे बन जाएं और सुखी हो जाएं। फिर डबल विदेशियों को तो बाबा के लिए तो बाबा का बहुत ज्यादा लाड प्यार है। क्या कहते हैं बाबा कि विदेशियों के आने से क्या होता है, इंटरनेशनल हो जाता है, मधुबन का श्रृंगार हो जाता है बाबा ने। मधुबन का श्रृंगार क्यों? क्योंकि सबकी नजर वेस्टर्न वर्ल्ड पे है। वो कुछ कहते हैं तो हम मान लेते हैं, यहाँ के कुछ कहते हैं तो हम नहीं मानते हैं। तो बाबा ने बोला इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना। कितनी अजीब बात है, इंडिया में भारत में सब कुछ होना है, पर हमें जगाने वाले वो बनेंगे। तो विदेश की में खबर जाएगी यहाँ की, उसका महत्व बढ़ेगा। फिर क्या बाबा ने बोला, जो भी आए होंगे सेवाधारी ना, कलकत्ता से आए, दिल्ली से आए, सहयोग स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। से हम सब इकट्ठे करेंगे, प्यार से करेंगे, हिम्मत रखेंगे। इकट्ठे करने की बहुत बहुत वैल्यू है। अब हम जब यहाँ इकट्ठे होकर योग करते हैं, कैसा होता है, अलग बैठते हैं तो एफर्ट ज्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, एक दूसरे को हम मदद कर रहे होते हैं। हमारे को जब हम जाते हैं ना वासी, हमारे को बोलते हैं कोई सो रहा है तो उसको जगाओ, ये उसकी मदद है। वो नाराज भी हो जाते हैं कि क्यों, मैं तो नहीं सो रहा। है ना, सो भी रहे हैं, शायद स्नोर भी कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा शोर मचा दो, उसकी वो सीट को थोड़ा सा हिला दो, आप उठ जाए। है ना, तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान युक्त प्रेम, कि ये भी बने, ये क्यों सोता रहे। और फिर दूसरा, अगर मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे नींद आ रही है, हमें कहते हैं बाहर जाओ, एक चक्कर लगा के आओ, डिस्टर्ब ना। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन। आज बाबा ने बोला एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। है ना, मतलब जितना लेंगे उतना हम समान बनेंगे। आज की पूरी मुरली क्या है, ब्रह्मा बाप के समान बनना, शिव बाप के समान बनना। ज्यादा तो ब्रह्मा की बात हो रही है ना। फिर बाबा ने पवित्रता की बात करी। क्या बात करी, पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल हो। कैसे? बाबा ने बोला अपवित्रता की अविद्या, क्योंकि तुमको नया जन्म मिला, ये हमारा अलौकिक जन्म, द्विज जन्म बोलते हैं, दूसरा जन्म। है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं, कोई बच गया तो क्या कहते हैं, ये तुम्हारा नया जन्म। है ना,
तो हमारा नया जन्म क्या हुआ? हमारा एक्सीडेंट हो गया किससे? शरीर से। शरीर ही सोचना शुरू कर दिया, हम नीचे हो गया, है ना? फिर क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ, रियलाइज हुआ ओ हम कौन, फिर वहां पहुंच गए। तो जो ये जन्म है, इसमें पवित्रता की मर्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, अधर कुमार, अधर कुमारी, सब में पवित्रता, अपवित्रता स्वप्न में भी ना हो, ना सके जी, उसकी टचिंग भी ना हो। क्योंकि देखो, पवित्र कुमारी की पूजा होती है, जब वो अपवित्र बनती है तो वो सबके पैरों को हाथ लगाती है। अपवित्रता की अविद्या, अविद्या हो जाए, करते करते हो जाए। जैसे बाबा, शिव बाबा, उनको अपवित्रता की अविद्या कैसे है? वो चीज उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती। जब मुझे कोई चीज इन्फ्लुएंस ना करे, उसको कहेंगे अविद्या। मैंने कोई ऐसे अपवित्र थिंग देख ली, मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि दुनिया तो वैसी है। हमने किसी को किसी के साथ चीटिंग करते देख लिया, मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, हाय ऐसे कैसे, हाय ऐसे कैसे। नहीं, मैं वहां पे ऐसे लाइट भेजूं कि वो जो चीट करने वाला है उसको भी रियलाइजेशन हो जाए, ना कि हाय 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 कर रहे हैं तो हम भी अपवित्रता में आ गए। और ये जो बाबा के महावाक्य हैं, एक इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत आपका है। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना, थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें बच नहीं सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छे से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों काल खोलकर सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं, दृष्टि में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का, है ना? उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। सफेद कागज पर एक डॉट भी कैसा लगता है ना? तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाप ने गालियां खाई पवित्रता के कारण, है ना? हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर, सेवादारी प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को हम माँ बोलते हैं ना, उनका लाड प्यार है। और दादी गुलजार को बोला, आशा दीदी कहते हैं, हमने बोला उन्हें, आप धर्मराज के जब आएगा, आप तो हम दिल्ली वालों के साथ हो गए ना। तो दादी ने क्या बोला, वहां पे मैं गुलजार नहीं हूं। मतलब अपने ऊपर अटेंशन देने को बाबा ने बोला। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, मन को ऑर्डर से चलाओ। ठीक है, अभी हम करेंगे ड्रिल, वरदान पढ़ेंगे। कहाँ है कृष्णा बहन? म्यूटेड म्यूटेड। चलिए आप पढ़ो, आप में से कोई पढ़ो। चलो आप पढ़ दो निरूपण। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। तो साकार बाप को फॉलो कैसे करना है? आज क्या बोला बाबा ने? क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। खजानों से संपन्न, एकाग्रता के लिए क्या करना है? खजानों से संपन्न बनना है। और क्या बोला? पवित्रता की पर्सनालिटी रखनी है, और खुशी अविनाशी बनानी है, देही अभिमानी बनना है। ये 4 मोटी मोटी बातें, फिर इनका डिटेल। तो मतलब, और न्यारा रहना है। न्यारा होंगे जितना तो उतना प्यारा बनेंगे, तभी हम नंबर 1 बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। ठीक है, जब एकाग्रता होगी तो फरिश्तेपन का अनुभव होगा। आज हम ऐसे लेते हैं, मैं आत्मा, हम सबको आत्मा तो देखेंगे ही, है ना? और चेकिंग करेंगे अपनी कि मेरे अंदर की खुशी डामाडोल होती है या नहीं होती है। अपने आप को फिर से उस सीट पर सेट होएंगे जो बाबा ने अभ्यास बताया, अपनी सीट पर सेट हो जाओ। तो सीट पर सेट, ठीक है? और फिर सबको देखेंगे आत्मा।
जब खुद सेट होंगे तो दूसरे को देखना इजी होगा। फिर फील करेंगे कर्म करते हुए, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, जो भी। स्लोगन पढ़ो। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान जब मुझे चाहिए तो मान चाहिए का मतलब मैं मान्य हूं नहीं, क्योंकि इच्छा क्रिएट हो गई। मान्य कौन होता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ना। तो तब सबके मान्य बनेंगे। जो आज का मुरली का पॉइंट भेजा है वो यही है, आप सुनिए। ठीक है? तो आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया कि मास्टर रहमदिल बनो, फिर अपनी बन मनसा अपनी वृत्ति और वायुमंडल से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तो मतलब मैं मास्टर रहमदिल हूं, इस स्वमान में टिककर मनसा सेवा करनी है। चलिए मनसा सेवा भी करेंगे, अपनी एकाग्रता भी बनाएंगे, मुरली को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने ऊपर लाएंगे सारा फोकस, अपनी सीट पर सेट होंगे। ज्योति बिंदु में आत्मा, अपने पर फोकस करेंगे। अपने आप से कहें, मैं कौन सी आत्मा हूं? मास्टर रहमदिल, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान हूं। अपने प्रकाश को निकलता हुआ देखें। इस क्षण में मैं तपस्या में बैठी हूं। शंकर के समान तपस्वी, तपस्या करने में आत्मा बैठी हूं। शरीर भी एकाग्र, मन बुद्धि भी एकाग्र। जो विकारों रूपी सांप मन में आते रहते हैं, उन सब से फ्री, उन पर विजयी, जिन पर मन ने जीत पा ली। मन स्वयं पर और जिसका है उस पर फोकस। मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी, इन 3 संकल्पों में स्थित हो जाएं। विकारों के संकल्प रूपी सांप धीरे धीरे
मेरे अधीन होते जा रहे हैं, जैसे गले का हार बन रहे हैं, शांत हो गए, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन बुद्धि उस एक पर एकाग्र, परम धाम में एक पिता पर। मैं तपस्वी, अपने आप को अलग फील करें इस शरीर से। अलग हो, शरीर से न्यारी हो। एक की याद में टिकी हूं, उसकी ही किरणों की बौछार मुझ पर। जैसे उससे मुझे सब कुछ, सर्व खजाने प्राप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा संपन्न फील करती जा रही हूँ, पावरफुल फील कर रही हूँ। उस एक की याद में इतना रमती जा रही हूँ, जो दुनिया की बातों से मैं फ्री हो गई हूँ। कार्य संकल्प शांत मर्ज हो गए, केवल गुण और शक्तियां इमर्ज हो रही हैं। सुंदर गोल्डन लाइट मुझसे निकल रही। मैं बाप समान फरिश्ता होने का अनुभव कर रही हूँ। मेरा शरीर का एक एक सेल गोल्डन लाइट से भरपूर हो रहा है, और मैं लाइट का फरिश्ता इस स्थूल शरीर से अलग होकर ऊपर की ओर उड़ जाता हूं। पहुंच जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा मेरे इस स्वरूप को देखकर बहुत प्रसन्न है। जो इस एक रस स्थिति को बनाने में जो हमारे अंदर ट्रिगर्स आए, उनको बाबा को सौंप देंगे। बाबा के पास गया अर्थात सदा के लिए हम मुक्त हुए। थॉट क्रिएट करें, स्वयं भगवान ने उसको लेकर मुझे फ्री कर दिया।
ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा को देखें, फोकस हो जाए। मैं बिंदु, ब्रह्मा की भृकुटी में शिव और ब्रह्मा, दो बिंदु देख रहे, बस यही, जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जो बाबा ने कहा, जहां चाहो, जब चाहो, जितनी देर चाहो, उस स्थिति में टिक जाओ। अब यहां से इस फरिश्ता ड्रेस को छोड़ उड़ चलते हैं परम धाम बिंदु बनकर, बिंदु बाबा के पास। बाबा की आवाज में ड्रिल करेंगे। अभी अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प, बन एकाग्र, एक बाप, दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, एक सेकंड में।
यहाँ से वापस अपने शरीर में आ जाएंगे, भरपूर हुए खजानों से, संपन्नता का अनुभव हुआ। फील करें बाबा की किरणें निरंतर हम पर आ रही हैं और एक लेजर बीम की तरह पूरी सृष्टि पर, जैसे ये लेजर बीम घूमकर पूरे ग्लोब को इन गुणों का, शक्तियों का दान देकर सबको सुख दे रही। हर आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व, सभी इसका सुख ले। संकल्प करते चलें, सब दुखों से दूर हो, सबके फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स समाप्त हो, पूरा विश्व एक परिवार की तरह सुखी परिवार बने। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, कभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। दुखी अशांत रो, जब ये ऐसी स्थिति बनाए रखेंगे, सीट पर सेट रहेंगे, स्वयं को आत्मा अनुभव करते करते अपनी फरिश्ता ड्रेस पहने रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।